नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और हमारे साथ हैं विख्यात, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं और इनकी वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। स्वामी भानु प्रताप जी, हम इनसे चर्चा करेंगे क्या वजह हुई स्वामी जी की एक इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या चल रहा है अंदरूनी, क्या कहना चाहेंगे आप इन सब मुद्दों पे? देखिए, इस मुद्दे पे यही हम कहना चाह रहे हैं कि समाजवाद का असर इस तरह से लोकतंत्र, ये तो पूरे विश्व में शर्मसार की बात है। जहां सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव आयोग तैयार है, अधिसूचना जारी होने के लिए देश के भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व ने दबाव बनाया, ऐसे लोग तो आत्महत्या करते हैं। दबाव है, क्या लगता है? ये दबाव है। क्यों? जो चुनावी बांड खरीदा गया, अधिकारी ने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है और जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता है मैं सूचना नहीं जारी करूंगा। तो इससे ये सिद्ध होता है, अरे भारतीय जनता पार्टी राम के पद चिन्ह पे चलने वाले अंधभक्तों देखो, क्योंकि ये तुलसीदास जी ही कहे थे कि घट में राम कहा, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी यह संसार को हुआ मोतिया बिंद। ये मोतिया बिंद हो गया। आज देखिए, समाजवादी एक विचारधारा है। अरे धन्य है अखिलेश यादव, इन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है। यही तो कबीर साहब ने कहा, पाथर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया कि पीस खाए संसार। उन्होंने कहा कर्म सबसे बड़ा है, ये पीडीए का घर बनेगा। अखिलेश यादव जी कहे मेरा धर्म है सबसे बड़ा मानवता धर्म है, संविधान मेरा धर्म है। इस संविधान से पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, मजदूरों को नौकरी मिलेगी, शिक्षा मिलेगा। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक उनका पेट नहीं भरेगा, जब उनको अच्छा स्वास्थ्य दवा नहीं मिलेगी, जब उनको अधिकार नहीं मिलेगा, बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक जो है इस देश में न राम राजा आ सकता है, न मानवता जिंदा रह सकती है। इसलिए इस देश में मैं अखिलेश को साधुवाद देता हूँ। धन्य हो अखिलेश यादव, धन्य है आपका काम। आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, पीर किया जाते, पैगंबर किया जाते, लेकिन कहते हो मेरा काम बोलता है। नौजवानों, गरीबों, किसानों, पिछड़ो, मुझको वोट दो, क्योंकि ये चुनाव संविधान बचाना। उन्होंने जो कहा समुद्र मंथन नहीं, संविधान मंथन होगा और संविधान मंथन में पूर्व की शक्तियां जितनी है और परमात्मा की शक्ति अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। मैं इसलिए साधुवाद देना चाहता हूं। ये लोकतंत्र पे हत्या, लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रहार है। आज देश चुनाव में जा रहा है और चुनाव आयोग का सुप्रीमो इस्तीफा दे रहा है। इसका कारण क्या है तो सरकार बताए, नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप जुमले, पाखंड, राम, मुस्लिम, हिंदू, राष्ट्र, इसके अलावा आपका कुछ नहीं। इनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, बोलेंगे चीन को हमने ठीक कर दिया। सबका साथ सबका विकास, पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ? कभी चीन की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे। इसलिए सिद्ध होता है। और एक बता दें, इंडिया गठबंधन हुआ है तो इसका पूरा श्रेय है माननीय अखिलेश यादव जी का। स्वामी जी, एक सवाल उठ रहा है, आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर 400 पार कह दिए, उनके एक नेता ने कह दिया कि हमको 400 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए। राहुल गांधी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। ये चुनाव हो जाएगा, अगर सरकार में आएंगे 400 पार क्या होगा? डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 400 पार होगा, सरसों का तेल 400 पार होगा, महंगाई 400 पार हो जाएगी और लाठी डंडा जो मार रहे हैं वो 400 पार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। ये अपने पद चिन्हों से भूल गई है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? चीन घुस गया। मानसरोवर कब आप खाली करवाओगे? आप बुलडोजर चलाते हो, ईडी चलाते हो, आप में कौन सा ऐसा मशीन है, कौन सी आपकी विद्या है कि जो आप में चला जाता है भ्रष्टाचारी नहीं होता है? केवल भ्रष्टाचार होती है तो विपक्ष होता है। जब देश में पार्लियामेंट में कानून बनाया जाता है। आज ये भारत माता ने, वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके ये स्वतंत्र भारत बनाया। और बाबा भीमराव अंबेडकर के तहत जो संविधान बना, उसी के अधिकार तो आज हमारा पिछड़े का लड़का, दलित का लड़का,
गरीब का लड़का, किसान का लड़का, वो आज कहीं पार्लियामेंट में जा रहा है, कहीं जिला पंचायत में जा रहा है, कहीं अधिकारी बन रहा है, कहीं नौकरी पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति नियत है, संविधान को बदल दे, फिर मनुस्मृति लागू करेंगे, क्योंकि इनके पीछे बड़ी लंबी सोच है। लेकिन स्वामी, जिस तरह से आप भगवा वस्त्र धारण करके बीजेपी का आप खुला विरोध कर रहे हैं, तो जहां आज सब लोग बीजेपी के समर्थन में, तो आपको क्या ऐसी दिक्कत हुई कि आप भगवा वस्त्र धारण करके आप बीजेपी के विरोध में खड़े हो गए? ये भगवा केवल बीजेपी का है। आप लोग भी भगवा बीजेपी को आप ये चौथा स्तंभ भी कहेगा, ये भगवा सनातनी है, गौतम बुद्ध का भगवा है, गोरखनाथ का भगवा है, हमारे पीर पैगंबरों का भगवा है। ये भगवा पहन के तभी तो हमने ये सत्य बोलने का ये बीड़ा उठाया है। और मैंने कहा ने कि ये राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे ये केवल ठगने का, गुमराह काम करने का। आप ये बता दो देश में क्या है? सत्यता से रूबरू होना चाहिए। सत्य क्या है? महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, नौजवानों का पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, हम सत्य के लिए अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप समाजवादी के पक्ष में बोलते, तो आपको लोग ये साबित कर दें कि आप समाजवादी के काम करते हैं। इसलिए समाजवाद के विचार में राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, पीर कहे, और गीता कहे, पुराण कहे, कुरान कहे कि सबसे बड़ा धर्म है, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है, तो इंसानियत और मानवता ये समाजवाद से आता है, और यह अखिलेश यादव में है। इसलिए मैं भगवा के रूप में अखिलेश यादव के साथ खड़ा हूँ। तो आपको अखिलेश यादव के सिवा में किसी और में मानवता नहीं दिख रहा है? किसका देख रहा है? जिन्होंने कहा गीता जैसा पवित्र मेरा संविधान है, पीडीए ही मेरा भगवान है, क्योंकि यही कहा गया है कि शरीर की सेवा अगर कर दी जाए, गरीबों की सेवा कर दी जाएगा, तो भगवान की सेवा होगी। यही तो अखिलेश यादव ने कहा, इसलिए भगवा के रूप में उसके साथ मैं हूँ। और भगवा के रूप में तो काल नेमी भी आया था, भगवा के रूप में रावण भी आया था। ये लोगों के पास अगर आपका काम बोलता है, आप 2 करोड़ नौकरी पे चुनाव लड़ लो, आप कहो कि मैंने नोटबंदी किया था, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा मैं काला धन लाया, उस पे आप चुनाव लड़ दे, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ पाएगी। क्यों नहीं लड़ पाएगी? इसलिए मैं ये भगवा के रूप में, सवाल कपड़े का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। सवाल विचारधारा एक होती है, अखिलेश यादव के पास एक विचारधारा है, उसकी विचारधारा थी 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, लोक भवन दिया, इकाना स्टेडियम दिया, आगरा एक्सप्रेस वे दिया, और जन कल्याण योजना से उन्होंने ऐसा रूप कर दिया कि आज उसी की नकल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, आज उत्तर प्रदेश का किसान, 69,000 की शिक्षक की पुरानी पेंशन बहाली के लोग आंदोलन कर रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या यही रामराज? अगर इसको रामराज कहा जाएगा तो रावण राज किसे कहा जाएगा? इसीलिए दर्द होता है कि आज हमारे मानवता पे जो सरकार कोरोना काल में पैरासीटामॉल नहीं दे पाई, इसी गंगा के नाम पे हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार हो गया, उसी गंगा में मानव का शोषण, वहां ऐसा भय व्याप्त कर दिए कि बेटा की लाश को बाप नहीं छूता, बाप की लाश को बेटा नहीं छूता, मां की लाश को कोई छूने वाला नहीं। ये क्या है? ये है क्या? ये केवल पाखंड का नतीजा। इसलिए अखिलेश यादव जैसा नेता इस युग का महान नेता है। ये कबीर को मैं देखता हूँ, तुलसी को देखता हूँ, तो अखिलेश यादव के कर्मों को मैं देखता हूँ, तो वही में मिलान होता है। इसलिए अखिलेश यादव के साथ मैं इस भगवा रूप में समर्थन करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि कबीर दास जी में और लोगों में अखिलेश जी को आप देख रहे हैं, या अखिलेश जी उनमें दिखते हैं, लेकिन आजमगढ़ के सांसद निरहुआ जी ये कह रहे हैं कि वो तो विरोध कर रहे हैं कि हिंदू होकर भी हिंदू का अखिलेश यादव विरोध कर, तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर नहीं गए अखिलेश जी। ऐसा है, अब देख लो, राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब निरहुआ की बात मत करो, आदरणीय मोदी जी हमारे अखिलेश यादव से घबरा जाते हैं, उनका बयान हो जाता है। निरहुआ की क्या बात कर रहे हैं, आजमगढ़ ठीक कर देगा। आप समझ रहे हैं निरहुआ क्या विचार? चैलेंज कर रहे हैं कि हमको अखिलेश जी से ही लड़ना है, ये अखिलेश जी से ही लड़ना है। ये वो अखिलेश जी से नहीं, अखिलेश जी से आरएसएस लड़ रही है। आप गलतफहमी मत बांटो। हमारे नेता को एक उत्तर प्रदेश का चुनाव था, 8 महारथी एक तरफ थे, एक तरफ अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में घुमा के ऐसा पटका। अगर ईवीएम की मेहरबानी नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। अखिलेश यादव एक विचारधारा है जिनमें माननीय मुलायम सिंह यादव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कबीर, तुलसी और सबका आशीर्वाद है। उन्होंने आज भी वो कहते हैं, आए नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों,
पिछड़ो मत पिछड़ो, मेरा काम बोलता है मुझको वोट दो, मेरा धर्म सबसे बड़ा है तो संविधान है, और देश का सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो वो पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में जब तक अखिलेश यादव जैसा पुजारी नहीं पहुंचेगा तब तक पिछड़ों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को और जितने भी मांग कर रहे हैं उनको मिलने वाला नहीं है। ये चुनाव 24 का संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, अपनी इज्जत आबरू बचाने का है, नहीं तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवानों, गांव गांव में भी लग जाओ। ये देश की आजादी का चुनाव है, ये देव मानवता की आजादी का चुनाव है, यह स्वतंत्रता का चुनाव है, ये आपके मानव जन्म के। एक तरफ पाखंडवाद है तो दूसरे तरफ समाजवाद है। एक तरफ पाखंडवाद जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, गरीब के नाम पे वोट मांगती है, दूसरे तरफ अखिलेश यादव मानवता के नाम पे, काम के नाम पे और संविधान के तहत संविधान बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए वोट मांगते हैं। तो आपको तय करना होगा कि आप पाखंडवाद से और समाजवाद से ये महायुद्ध हो रहा है। पाखंडवाद की तरफ से ये भारतीय जनता पार्टी है और समाजवाद और इंडिया गठबंधन का महानायक अखिलेश यादव है। आपने इतना सब कुछ लंबा जो अखिलेश जी के लिए गुणगान कर दिया है, तो इस तरह से तो आपको लोग टारगेट, क्या आपको डर नहीं लगता? अरे डर आपको डर नहीं है? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जाए जंजीर। अरे प्रतिदिन मरने से बढ़िया है कि एक दिन हम मर जाएंगे। हम तो गुरु के चरणों में ये देखो कफन बांध के चलते हैं। सच कहे जगमारन धावे, झूठ कहे पतियाए, और समझ हम सत्य बोलने के लिए इस पथ पे चल रहे हैं। समाजवाद का एक एक नौजवान हमारा गनर है, एक एक नौजवान को आवाज ऊर्जा मुझे मिलती है, और मैं भी उसी पथ पे चल करके अलग जगाता रहूंगा। और समाजवाद, और एक दिन अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाकर लाल किला पे झंडा फहराएंगे और समाजवाद की अलग जगाएंगे। डर किसे कहते हैं? डर वो है जो चोरी करता है, डर वो करता है जिसके पास बड़ी मठ हो, डर उसे होता है। हमें है क्या? क्योंकि ये तो शरीर आई है, ये शरीर ही हमारा मंदिर है। इसमें राम है, कृष्ण है, कबीर है, मंसूर है, तुलसी है, पीर है, पैगंबर है। ये जो श्वासा चलती है यही हमारी राम है। जिस दिन श्वासा निकल जाती है तो हमारे लोग उठाएंगे, कहेंगे राम नाम सत्य है। तो हमें कोई डर की बात नहीं। डर, जो डर गया वो मर गया, और जो लड़ गया वही इतिहास लिख गया। लेकिन आप जिस तरह से एक वीडियो आपके करोड़ों लोग देश ने देखा कि जिस तरह से आपने रक्त वाली बात कही हिंदू मुसलमान की एकता पे, कुछ लोगों को वो बात भी रास नहीं आई। कुछ लोग उस पर भी नेगेटिव कमेंट किए कि ये किसी तरह से प्रोपेगेंडा के शिकार हैं, और ये इन्हें सब, इनके अंदर कुछ ऐसा है। वो प्रोपेगेंडा का तो कुछ लोग तो राम के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, कुछ लोग सत्य के बारे में कुछ लोगों की बात छोड़िए, कुछ लोग तो नया राम लाए। हम राम को, हम भगवा विरोधी नहीं है, मंदिर विरोधी नहीं है, राम विरोधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं, आरएसएस विरोधी नहीं, लेकिन उनके विचार पे जो नौजवानों को अंधभक्त बना रहे हैं उसके विरोधी हैं। अरे राम अंधभक्त बना रहे, अरे यही कि राम को हम लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। अरे विजय माल्या कब लाएंगे, नीरव मोदी कब लाएंगे, अच्छा दिन कब लाएंगे, डीजल सस्ता कब लाएंगे, पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे, और महिलाओं की सुरक्षा कब लाएंगे, और चीन को कब खदेड़ेंगे, और काला धन कहाँ लाएंगे, रामराज कहाँ लाएंगे। केवल डुबकी लगाने से, समाधि लेने से, द्वारिका का प्रणाम करने से काम बनने वाला नहीं है। और धन धन कहे तो धनी हो तो निर्धन रहे न कोई। धन धन कहने से धनी हो जाए। अरे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब गरीब का लड़का किसान के घर में खुशहाली आएगी और उसके घर में एक नौकरी होगी। जब हमारा एक किसान, क्योंकि ये किसान प्रधान देश हमारा, जिस देश में किसानों को खालिस्तान कहा जाए उसको मार दिया जाए, 700 किसान मर गए, उस पर कोई बोल नहीं पा रहा है। नौजवानों को इसी उत्तर प्रदेश में ईडी बुलडोजर के नाम पे नौजवान आंदोलन कर रहा है, लाठी से मार दिया जा रहा है। वो नौकर बनने के लिए तैयार है। कौन सा रामराज की बात करते हैं, कौन से राष्ट्र की बात करते हैं? या तो मैंने सत्य कहा था, इसको काट दो, यह रक्त लाल निकलेगा। अब इसका कोई वैज्ञानिक बता दे कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है, तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान के लिए भगवान 2 होते तो सूर्य 2 बनते, और चांद 2 बनते, और दिन 2 बनते, रात 2 होती। लेकिन एक बन रहा है, ये चल रहा है, यह सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए हम अखिलेश यादव के साथ, आपने देखा अभी इटावा में केदारेश्वर
नाथ का मंदिर हुआ, बाबा भोले शंकर का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि नाग नागिन दोनों वहां से प्रकट हुए। वाह रे धन्य है अखिलेश यादव, लेकिन इस पे वोट नहीं मांगते। अखिलेश यादव नवव्रत रहते हैं, नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, अब पीर पे भी कब्र पे भी जाके चादर चढ़ाते, लेकिन उस पे वोट नहीं मांगते। इसलिए अखिलेश यादव जी के मैं साथ हूं। ये तय करो देश धर्म से चलेगा, मंदिर से चलेगा कि संविधान से चलेगा, ये नौजवानों को तय करना होगा। लास्ट में बाबा एक अंतिम सवाल है। बाबा एक मिनट सुनिए। लास्ट में एक अंतिम सवाल है। आप जिस तरह से पूरे देश का माहौल देख रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में आप जो माहौल देख रहे हैं, तो जहां पे 80 का पार उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में 400 पार का नारा, इंडिया अलायंस भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। क्या लगता है ये टकराव कितना है, कितने सीटों पे जाके भारतीय जनता पार्टी रुक रही है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से आएगी, आई थी, उत्तर प्रदेश से चली जाएगी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसा महान योद्धा, समाजवाद का महान योद्धा, पीडीए का महान योद्धा खड़ा है। निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से चले जाएगी। उत्तर प्रदेश में हो जाए, पूरे देश में मैं कह रहा हूं, अगर बैलेट पेपर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो 40 सीट नहीं आएगी। और उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दो, उत्तर प्रदेश 40 सीट पे पूरे देश में सिमट जाएगी। अरे उनके कितने, आप बता दो कितने प्रत्याशी ने लड़ने से इनकार कर दिया? क्या ये बात गलत है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर ने छोड़ दिया, पवन सिंह गायक ने छोड़ दिया, तमाम लोग छोड़ दिए, तमाम डिस्टर्ब न कीजिए, तमाम लोगों ने छोड़ दिया। तो क्या ये हार का भय है? एकदम हार का भय नहीं होता तो इंडिया कहते अंग्रेजों का शब्द है, इंडिया शब्द हो गया। और अखिलेश यादव जी सच्चाई देखो है, अगर अखिलेश यादव जी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करता तो इंडिया गठबंधन टूट जाता। इसलिए पूरे गठबंधन का अगर हीरो कोई है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। ठीक, तो दोस्तों हमारे साथ थे स्वामी भानु प्रताप जी। जिस तरह से देखिए किस तरह उन्होंने अपनी बात रखी है, आप स्वामी जी के बात से कितना सहमत है कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, और स्वामी जी के आप लोग अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं।